डियर स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर स्टैटिक्स की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। कॉमन कैटेनरी के अंतर्गत आज हम मास कनेक्टेड विद स्ट्रिंग और चेन के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात यदि डोरी या जंजीर पर कोई भार टंगा है तो उस स्थिति में कॉमन कैटेनरी के निम्नतम बिंदु पर जो तनाव होगा वो क्षैतिज नहीं होगा और वह तनाव क्षैतिज के साथ कोई कोण बनाएगा। तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न आज हम सरल करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ वेट W इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल and a weight W dash is attached to its lowest point. If alpha and beta be now the inclinations to the horizontal of the tangents at the highest and the lowest point, prove that tan alpha upon tan beta is equal to 1 plus W upon W dash. अर्थात W भार की एक समान रस्सी समान स्तर के दो बिंदुओं के मध्य लटकी हो, जिसके निम्नतम बिंदु पर एक भार W डैश लगा रखा है। यदि उच्च एवं निम्न बिंदु पर स्पर्श रेखाएं क्षैतिज से झुकाव कोण अल्फा तथा बीटा बनाए तो सिद्ध कीजिए कि tan अल्फा अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस W अपॉन W डैश। यहाँ पर AB एक डोरी दी हुई है जिसका भार कैपिटल W है और मान लेते हैं कि जो रस्सी की लंबाई है वो 2L है और अगर वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज W हो तो उस केस में कैपिटल W इज इक्वल टू 2L इंटू W। यहाँ हमने 2L रस्सी की लंबाई ली है और W लिया है वेट पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल W इज इक्वल टू 2LW। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इस डोरी पर जब भार W डैश लटकाया जाता है तो डोरी का जो निम्नतम बिंदु है वो C है और कैटेनरीज के दो पार्ट्स हो जाते हैं। P इसका लोएस्ट पॉइंट है और इस P पर जो स्पर्श रेखा है वो क्षैतिज के साथ बीटा कोण बनाती है निम्नतम बिंदु पर, और हाईएस्ट पॉइंट A पर जो स्पर्श रेखा है वह क्षैतिज के साथ अल्फा कोण बनाती है। अब जब हम इसको वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे यानी वियोजन करेंगे तो हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है W डैश और अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा T। मान लेते हैं ये लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन है ये T है, तो ये हो जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा T साइन बीटा। चूँकि कैटेनरी के दो पार्ट्स हैं इसलिए यहाँ पर W डैश की वैल्यू होगी 2T साइन बीटा, और ये हम पढ़ चुके हैं कॉमन कैटेनरी के सूत्रों में कि T साइन बीटा जो होता है वो WS के बराबर होता है। तो हमारे पास है W डैश इज इक्वल टू 2T साइन बीटा इज इक्वल टू 2WS। यहाँ पर शाई की वैल्यू बीटा है इसलिए यहाँ पर T साइन शाई की जगह हमने लिखा है T साइन बीटा। अब यहाँ पर जब हम 2W की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से रखेंगे तो हमारे पास है W डैश इज इक्वल टू कैपिटल W बाय L इंटू S, और दिस कैन बी राइट डाउन एज S इज इक्वल टू LW डैश अपॉन W। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि जो आर्क CP है या लेंथ ऑफ CP है उसको हम स्मॉल s माने, तो P बिंदु पर हमारे पास है S इज इक्वल टू C tan बीटा। यहाँ P बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है वो क्षैतिज के साथ बीटा कोण बनाती है, इसलिए हमारे पास फॉर्मूला है S इज इक्वल टू C tan बीटा। यही फॉर्मूला जब हम A बिंदु के लिए लगाएंगे तो CA जो लेंथ है वो हो जाएगी S प्लस L, तो उस केस में हमारे पास रिजल्ट है S प्लस L इज इक्वल टू C tan अल्फा, क्योंकि A बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है वो अल्फा कोण बनाती है। तो S इज इक्वल टू C tan बीटा को हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं और S प्लस L इज इक्वल टू C tan अल्फा को समीकरण नंबर 4 नाम दे देते हैं। अब समीकरण 2 और 3 से जब हम S को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास है LW डैश अपॉन W इज इक्वल टू C tan बीटा। इससे हमारे पास C का मान आएगा दैट इज LW डैश अपॉन W tan बीटा। इसको हम समीकरण नंबर 5 नाम दे देते हैं।
जब समीकरण नंबर 4 से समीकरण नंबर 3 को घटाएंगे तो हमारे पास L का मान आएगा और L का मान है C इंटू टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा, और C का मान समीकरण नंबर 5 से हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो रिजल्ट है L इज इक्वल टू एल डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू टेन बीटा इंटू टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा। इसको हम यूँ लिख सकते हैं W अपॉन डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा अपॉन टेन बीटा माइनस 1, और दिस कैन बी राइट डाउन एज टेन अल्फ़ा अपॉन टेन बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस W अपॉन डब्ल्यू डैश, और यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ए यूनिफॉर्म चेन of length 12 and weight capital W is suspended from 2 points A and B in the same horizontal line. A load P is now suspended from the middle point D of the chain and the depth of this point below AB is found to be small h. Show that each terminal tension is half of P into L by H plus W into H square plus L square upon 2HL। यानी एक क्षैतिज रेखाखंड AB पर बिंदु A तथा B के मध्य W भार वाली 2L लंबाई की एक समान जंजीर लटकी हुई है। जंजीर के मध्य बिंदु D पर एक भार P लटकाया गया है और इस बिंदु की AB से गहराई H है, तो हमें प्रत्येक छोर पर तनाव हाफ ऑफ P इंटू एल बाई एच प्लस डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2HL ज्ञात करना है। तो यहाँ पर रस्सी की लंबाई 12 दे रखी है, और एक बार फिर स्मॉल w को अगर हम वेट पर यूनिट लेंथ माने तो कैपिटल W की वैल्यू हुई 2L इंटू डब्ल्यू। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब जब भार लटकाते हैं D बिंदु पर, P भार दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि जो कैटेनरी है वो C बिंदु, कैटेनरी का लोएस्ट पॉइंट C है, और CD जो लंबाई है उसको हम S मान लेते हैं। एक बार फिर जब हम वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे, यानी साम्यावस्था में ऊर्ध्वाधर वियोजन करने पर हमारे पास है P इज इक्वल टू 2T साइन शाई। कैटेनरी के 2 पार्ट्स हैं, इसलिए T के भी 2 कंपोनेंट्स होंगे, तो उस वजह से यहाँ पर P की वैल्यू 2T साइन शाई होगा, और T साइन शाई WS होता है, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 2WS। अब यहाँ फिर 2W की वैल्यू जब हम समीकरण नंबर 1 से रखेंगे तो हमारे पास P का मान आएगा 2 इंटू डब्ल्यू बाई 2L इंटू एस, और S इज इक्वल टू PL अपॉन W। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब न्यूनतम बिंदु पर अगर हम न्यूनतम बिंदु को, यहाँ जो D बिंदु है उसको एक कोऑर्डिनेट्स अगर हम XY माने तो हमारे पास D बिंदु के लिए है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो उस केस में A बिंदु हो जाएगा y प्लस एच, क्योंकि अगर D बिंदु का y निर्देशांक y है तो A बिंदु से h ऊंचाई पर है, इसलिए A बिंदु के लिए हो जाएगा y प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस प्लस एल होल स्क्वायर, क्योंकि CA की जो लंबाई होगी वो होगी s प्लस एल। तो D बिंदु पर है वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और A बिंदु पर है y प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस प्लस एल होल स्क्वायर। इस समीकरण को जब हम इससे घटाएंगे तो हमारे पास है 2YH प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2SL प्लस एल स्क्वायर, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस 2LS अपॉन 2H। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब जो टर्मिनल टेंशन है, यानी A पर जो तनाव होगा वो होता है WY, यानी W इंटू ऑर्डिनेट ऑफ A, और जो टर्मिनल टेंशन A पर होगा और वही टर्मिनल टेंशन B पे होगा। तो यहाँ पर टर्मिनल टेंशन को हम TA सिम्बॉलिकली मान लेते हैं, और उसकी वैल्यू है W इंटू ऑर्डिनेट ऑफ A। ऑर्डिनेट ऑफ A मतलब A का Y कोऑर्डिनेट, A का Y कोऑर्डिनेट है y प्लस एच, तो TA की वैल्यू हुई W इंटू वाई प्लस एच। और इसको हम यूँ लिख सकते हैं, y की वैल्यू हमारे पास समीकरण नंबर 3 से है। ये मान जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास है h प्लस एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस 2LS अपॉन 2H, और इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास है कैपिटल W बाई 2L। यहाँ हमने स्मॉल w की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से सब्सटीट्यूट की है, और इस यहाँ न्यूमरेटर LCM लेने के बाद हमारे पास है एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LS अपॉन 2H।
थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास है W/2L L² + H² 2H + LS/H। और समीकरण नंबर 2 का इस्तेमाल करते हुए हमारे पास रिजल्ट है, हमने यहाँ पर S की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है और S की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर हमारे पास बचता है टर्मिनल टेंशन = ½ ऑफ P × L/H + W × L² + H² 2LH। यही हमें सिद्ध करना था। अब कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज A and B are 2 points in the same horizontal line distant 2a apart. AO OB are 2 equal heavy strings tied together at O carrying a weight at O. If L is the length of each string, D the depth of O below AB, show that the parameter C of the catenary is which other string hangs is given by L² - D² = 2C² into cos hyperbolic A/C - 1। यानी क्षैतिज रेखा पर 2a दूरी पर दो बिंदु A और B हैं। दो समान भारी रस्सियाँ AO तथा OB बिंदु O पर बांधी गई हैं। O पर भी एक भार है, O पर एक भार भी है। यदि दोनों रस्सियों की लंबाई L हो, AB के नीचे O की गहराई D हो, तो प्रदर्शित कीजिए कि किसी भी रस्सी द्वारा निर्मित कैटेनरी का प्राचल C इस समीकरण से प्राप्त होता है। तो हमारे पास दो रस्सियां हैं, दोनों की लंबाई AO और OB, इनकी लंबाई L दे रखी है, दोनों के बीच की दूरी 2a दे रखी है और O पर एक भार भी बंधा हुआ है। तो मान लेते हैं कि उस स्थिति में कैटेनरी की पोजीशन AO' की फॉर्म में आ जाती है और इस कैटेनरी का जो लोएस्ट पॉइंट है वो C है। और मान लेते हैं कि CO' जो लंबाई है वो S है। तो और O' के निर्देशांक हम अगर XY माने तो O' पर y = होगा C cos hyperbolic x/c और S का मान होगा C sin hyperbolic x/c। दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिसका प्रयोग हमने किया है। तो y = C cos hyperbolic x/c को हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। S = C sin hyperbolic x/c को हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इसी तरह जब हम A बिंदु की बात करेंगे तो अगर O' के निर्देशांक XY हैं तो A के निर्देशांक x + a और y + d होंगे, क्योंकि गहराई D दे रखी है और दोनों के बीच की दूरी, क्षैतिज दूरी जो है वो A दे रखी है। तो A के निर्देशांक हो जाएंगे x + a y + d। तो यही सूत्र जब हम A बिंदु के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास है y + d = C cos hyperbolic x + a/c। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड S + L = C sin hyperbolic x + a/c। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर हमारे पास D का मान आएगा, दैट इज D = C × cos hyperbolic x + a/c minus cos hyperbolic x/c। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली जब हम 4 नंबर समीकरण से 2 नंबर समीकरण को घटाएंगे तो हमारे पास L की वैल्यू आएगी, L = C × sin hyperbolic x + a/c minus sin hyperbolic x/c। इसको हम समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं। तो स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वी गेट L² - D² = C² × sin hyperbolic x + a/c minus sin hyperbolic x/c whole square minus cos hyperbolic x + a/c minus cos hyperbolic x/c whole square। होल स्क्वायर्स को खोलने पर हमारे पास है C² × -1 - 2 sin hyperbolic x + a/c sin hyperbolic x/c प्लस 2 cos hyperbolic x + a/c cos hyperbolic x/c। यहाँ हमने cos hyperbolic square x minus sin hyperbolic square x के स्थान पर 1 का इस्तेमाल किया है, यानी इस सूत्र का प्रयोग किया है। और इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2 कॉमन, तो 2c² × cos hyperbolic x + a/c cos hyperbolic x/c minus sin hyperbolic x + a/c sin hyperbolic x/c -1। यहाँ जब हम एक बार फिर सूत्र का प्रयोग करेंगे
तो हमारे पास है कॉस हाइपरबोलिक h इंटू एक्स प्लस ए बाई सी माइनस एक्स बाई सी माइनस 1, और दिस कैन बी राइट डाउन एज 2c² cos hyperbolic a by c minus 1, hence proved. Next question is, a heavy string of uniform density and thickness is suspended from two given points in the same horizontal plane. A nth weight that of the string is attached to its lowest point. Show that if theta phi be the inclinations to the vertical of the tangents at the highest and the lowest point of the string, tan phi is equal to 1 plus n of tan theta. यानी क्षैतिज समतल के दो बिंदुओं से एक भारी एक समान घनत्व तथा मोटाई की डोरी लटकी हुई है। डोरी के भार का nवां भार इसके निम्नतम बिंदु पर रखा गया है। डोरी के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं पर यदि स्पर्श रेखाएं ऊर्ध्वाधर से थीटा तथा फाई कोण बनाए तो सिद्ध कीजिए tan फाई इज इक्वल टू 1 प्लस n ऑफ tan थीटा। मान लेते हैं कि डोरी की लंबाई 2l है और वेट है वो कैपिटल W है, और स्मॉल w को मान लेते हैं वेट पर यूनिट लेंथ। तो एक बार फिर हमारे पास फॉर्मूला है कैपिटल W इज इक्वल टू 2l इंटू डब्ल्यू, और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और मानते हैं कि जो कैपिटल W डैश है भार वो इसके निम्नतम बिंदु पर लटका हुआ है। मीन्स लेट वेट W डैश इज अटैच्ड टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमें ये दिया हुआ है कि जो भार लटका हुआ है वो रस्सी के भार का nवां भाग है। इसका मतलब W डैश जो है वो W बाय n के बराबर है। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब साम्यावस्था की स्थिति में जो W डैश है वो लोएस्ट पॉइंट D पर है, तो वर्टिकली जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास W डैश की वैल्यू आएगी 2t1 साइन ऑफ 90 माइनस 5। जैसा कि मैंने बताया कैटेनरी के 2 पार्ट्स होंगे और उन दोनों के पार्ट्स के जब वर्टिकल कंपोनेंट्स लेंगे तो हमारे पास 2t1 साइन ऑफ 90 माइनस 5 आएगा। क्योंकि यहाँ पर 5 वर्टिकल से दिया हुआ है एंगल, इसलिए हॉरिजेंटल से इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस 5, और उस केस में W डैश इज इक्वल टू 2t1 साइन ऑफ 90 माइनस 5 होगा, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2ws, क्योंकि t साइन शाई इज इक्वल टू ws होता है। यहाँ शाई की वैल्यू है 90 माइनस 5, तो दिस कैन बी राइट डाउन एज W डैश इज इक्वल टू कैपिटल W बाय L इंटू एस। एक बार फिर 2W की वैल्यू हमने यूज़ की है समीकरण नंबर 1 से W बाय L के बराबर। तो W डैश की वैल्यू आई W बाय L इंटू एस, और इससे हमें S का मान प्राप्त होगा LW डैश अपॉन W। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब D बिंदु पर अगर हम CD जो लंबाई है उसको S माने तो D बिंदु पर हमारे पास है S इज इक्वल टू C tan ऑफ 90 माइनस 5। फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू C tan शाई। यहाँ शाई की वैल्यू है 90 माइनस 5, इसलिए हमारे पास है S इज इक्वल टू C tan ऑफ 90 माइनस 5। इसको हम यूँ लिख सकते हैं C cot 5। तो S इज इक्वल टू C cot 5, इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। यही फॉर्मूला जब हम A बिंदु के लिए लगाएंगे तो हमारे पास है S प्लस L इज इक्वल टू C tan ऑफ 90 माइनस थीटा, क्योंकि A बिंदु के लिए जो स्पर्श रेखा है वो क्षितिज के साथ 90 माइनस थीटा बना रही है, इसलिए शाई की जगह यहाँ आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो S प्लस L इज इक्वल टू C cot 5, इसको हम समीकरण नंबर 5 नाम दे देते हैं। समीकरण 5 से समीकरण 4 को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास है L इज इक्वल टू C ऑफ cot थीटा माइनस cot 5। इसको हम समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 3 और 4 से हम S को अगर विलुप्त करें या यूँ कहें कि S के मानों की तुलना करें तो हमारे पास है LW डैश अपॉन W इज इक्वल टू C cot 5। W डैश की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से हमारे पास है W बाय N। W डैश की ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो रिजल्ट है L बाय W इंटू W बाय N इज इक्वल टू C cot 5। इससे हमारे पास C का मान आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू L अपॉन N cot 5। ये C का मान जब हम समीकरण नंबर 6 में रखेंगे
तो समीकरण 6 बनेगी L इज इक्वल टू L अपॉन एन कॉट फाई इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट फाई। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1 प्लस एन कॉट फाई इज इक्वल टू कॉट थीटा, और इसको फिर हम यूँ लिख सकते हैं टेन फाई इज इक्वल टू 1 प्लस एन ऑफ टेन थीटा। यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है, ए हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and B in the same horizontal line, and to any point P of the string a heavy particle is attached. Prove that the two portions of the string are parts of equal catenaries. If theta and phi the angles the tangents at P makes with the horizontal, and alpha and beta those made by the tangents at A and B, show that for all positions of P, tan theta plus tan phi upon tan alpha plus tan beta is equal to constant. L लंबाई की एक समान क्षैतिज रेखा पर दो बिंदु A और B से एक भारी एक समान डोरी लटकी हुई है, जिसके बीच किसी बिंदु पर, यहाँ मध्य बिंदु नहीं है, किसी बिंदु पर एक भारी कण लगाया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि डोरी के दो भाग समान कैटेनरी के अंग हैं यदि P पर स्पर्श रेखा क्षैतिज से थीटा तथा फाई बनाती है तथा AB से स्पर्श रेखाएं कोण अल्फा और बीटा बनाती हैं, तो P की सभी स्थितियों के लिए हमें सिद्ध करना है tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक डोरी लटकी हुई है हमारे पास, और मान लेते हैं कि उस डोरी की लंबाई है L, और इस डोरी के बीच किसी बिंदु P पर एक भार लगा हुआ है, और चूँकि किसी बिंदु की बात हो रही है तो सिमेट्री नहीं होगी, तो ऐसे केस में मान लेते हैं कि जब भार लटकाते हैं तो C1 और C2 जो पॉइंट्स वो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैटेनरीज AP एंड BP होगा। दो कैटेनरीज बनेगी AP और BP, तो जो AP कैटेनरी है उसका लोएस्ट पॉइंट C1 मान लेते हैं, और जो BP कैटेनरी है उसका लोएस्ट पॉइंट C2 मान लेते हैं। अब जब हम फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे, यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से वियोजन करेंगे जब हम साम्यावस्था में फोर्सेस का, तो हमारे पास है T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2 cos फाई। यहाँ हमने AC1 या यूँ कहें कि AP कैटेनरी पर जो स्पर्श रेखा है, जो तनाव है, उसको हमने T1 कहा है, और जो BP के लिए P बिंदु पर स्पर्श रेखा है, इस कैटेनरी पर जो स्पर्श रेखा है, या यूँ कहें कि इसके निम्नतम बिंदु पर जो तनाव है, उसको हमने T2 कहा है। T1 जो स्पर्श रेखा है वो क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रही है, और T2 जो है वो क्षैतिज के साथ फाई कोण बना रही है। तो हमारे पास ये जब हम हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे तो रिजल्ट है T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2 cos फाई। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और जब ऊर्ध्वाधर वियोजन करेंगे तो T1 का ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट होगा T1 साइन थीटा, T2 का होगा T2 साइन फाई, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है W। तो हमारे पास रिजल्ट है T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन फाई इज इक्वल टू W। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। लेट C1 एंड C2 आर द पैरामीटर्स ऑफ कैटेनरीज AP एंड BP रिस्पेक्टिवली। देन T1 cos थीटा इज इक्वल टू WC1, ये फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और T2 cos फाई इज इक्वल टू WC2। हमने फार्मूला पढ़ा था T cos शाई इज इक्वल टू WC। चूँकि यहाँ दो अलग अलग कैटेनरीज हैं, दो अलग अलग एंगल्स हैं, तो उस वजह से हमारे पास फार्मूला बन गया T1 cos थीटा इज इक्वल टू WC1 और T2 cos फाई इज इक्वल टू WC2। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से जब हम इसके मान यहाँ रखेंगे तो WC1 इज इक्वल टू WC2 हो जाएगा, और इससे हमारे पास रिजल्ट आया C1 इज इक्वल टू C2। और C1 और C2 के बराबर आने का तात्पर्य ये हुआ कि जो PA और PB कैटेनरीज हैं या पोर्शंस हैं वो दो समान कैटेनरीज के पोर्शन है, यानी PA एंड PB आर द टू पोर्शंस ऑफ द सेम कैटेनरी। अब समीकरण नंबर 2 और 3 से हम यूँ लिख सकते हैं WC1 tan थीटा प्लस WC2 tan फाई इज इक्वल टू कैपिटल W। जो समीकरण नंबर 2 थी उसमें हमने T1 का मान रखा है
समीकरण नंबर 3 से T1 यानी WC1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये रिजल्ट बन जाएगा WC1 इंटू टेन थीटा, सिमिलरली WC2 इंटू टेन फाई। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, चूँकि C1 और C2 बराबर है तो मान लेते हैं कि C1 इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C। तो WC कॉमन एंड रिमेनिंग टेन थीटा प्लस टेन फाई इज इक्वल टू W, और इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब जो चाप PA है, P से A तक की लंबाई, इसको हम यूँ लिख सकते हैं चाप C1A माइनस चाप C1P, यानी C1A की लंबाई में से C1P की लंबाई घटाएं तो हमारे पास AP की लंबाई आ जाएगी। तो आर्क PA इज इक्वल टू आर्क C1A माइनस आर्क C1P। आर्क C1A को लिख सकते हैं C tan अल्फा, S इक्वल टू C tan शाई के फॉर्मूले से, और आर्क C1P को हम लिख सकते हैं C tan थीटा। सिमिलरली आर्क PB को हम लिख सकते हैं आर्क C2B माइनस आर्क C2P, और इसकी वैल्यू हो जाएगी C tan बीटा माइनस C tan फाई। दोनों आर्क को ऐड करें तो हमारे पास है आर्क PA प्लस PB इज इक्वल टू C इंटू टेन अल्फा माइनस टेन थीटा प्लस टेन बीटा माइनस टेन फाई। PA प्लस PB का मतलब हो गया टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ आर्क PA प्लस PB की वैल्यू हो गई L, क्योंकि हमने रस्सी की लंबाई L मानी है। सो वी हैव L इज इक्वल टू C इंटू टेन अल्फा माइनस टेन थीटा प्लस टेन बीटा माइनस टेन फाई। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। सो डिवाइडिंग 5 by 4 वी गेट L by W इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा माइनस टेन थीटा प्लस टेन फाई अपॉन W of टेन थीटा प्लस टेन फाई, और दिस कैन बी राइट डाउन एज L W अपॉन कैपिटल W इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन थीटा प्लस टेन फाई माइनस 1। ये हमने न्यूमरेटर को ब्रेक कर दिया, और दिस कैन बी राइट डाउन एज L W अपॉन कैपिटल W प्लस 1 इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन थीटा प्लस टेन फाई। हेंस टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन थीटा प्लस टेन फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि स्मॉल l small w capital W all are constants, so this result gives tan alpha plus tan beta upon tan theta plus tan phi equal to constant, hence proved. Thank you.